Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So in this video, we are going to discuss about the limitation of planning कि planning की limitations क्या होती हैं। इससे पहले हमने सारे parts में discuss कर रखा है कि planning क्या होती है, planning की importance क्या है। इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं कि planning की limitations क्या हैं, demerits क्या हैं। Right, so without any further delay, let's start this video. तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि प्लानिंग की लिमिटेशन क्या है। इससे पहले हमने डिस्कस की थी कि प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। राइट, सो आपको जैसे पता है कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से प्लानिंग की भी जहाँ कुछ इम्पॉर्टेंस है या कुछ एडवांटेज है, तो वहीं इसकी क्या है, कुछ लिमिटेशन है, जिसकी वजह से प्लानिंग जो है कभी कभी हमारे लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देती है। राइट, सो यहाँ पे सबसे पहली जो लिमिटेशन यहाँ पे आ जाएगी वो आएगी आपकी रिजिडिटी। ये क्या करती है, रिजिडिटी प्रमोट कर देती है ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब कि आपने प्लान बना रखा है, आपको पता है कि आपको चीज़ें ऐसे 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 करनी है। राइट, पूरी तरीके से आपने सिस्टमैटिकली डिसाइड कर रखा है कि ऑब्जेक्टिव ये है, वे ऑफ अचीविंग वे ये है, एम्प्लॉयज़ हम इतने हायर करेंगे, कॉस्ट हम इतनी ही लगाएंगे। तो इस तरीके से आपने क्या किया, एक एक्सपेक्टेड आप प्लान लेके चलते हैं। लेकिन बीच में अगर चीज़ें चेंज हो गई, सपोज करें ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से प्लान बनाया उसके अकॉर्डिंग आप पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की चेंज हो गई, ठीक है, या कोई बिजनेस एनवायरनमेंट में ड्रास्टिक चेंज आ गया, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ गया, तो अब आप उस प्लान के अकॉर्डिंग ही अगर वर्क करेंगे तो आपको क्या लगता है आपकी जो सक्सेस है ऑर्गेनाइजेशन को वो अचीव हो जाएगी? नहीं होगी। यहाँ पे वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, आपकी कॉस्ट ऑफ कोर्स बढ़ जाएगी। कोई टेक्नोलॉजी है जो नई आई है जिसकी वजह से कॉस्ट कम हो सकती है, लेकिन आप प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और आप पुरानी टेक्नोलॉजी ही यूज़ कर रहे हैं और आप उसे फॉलो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप रिजिड हैं, क्योंकि आपने प्लान को फॉलो करना है, आपने बना रखा है, तो आपको लग रहा है नहीं हम इसे ही फॉलो करेंगे, अब हम प्लान में चेंज नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी और ऑर्गेनाइजेशन को एक नुकसान हो जाएगा। तो प्लान कभी कभी क्या कर देते हैं, इनफ्लेक्सिबिलिटी ला देते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, रिजिडिटी ला देते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, कॉस्ट भी बढ़ जाती है, ऑर्गेनाइजेशन को लॉस जो है वो सफ़र करना पड़ता है। राइट, सो ये आप याद रखेंगे कि इट लीड्स टू रिजिडिटी एंड इनफ्लेक्सिबिलिटी इन दी ऑर्गेनाइजेशन। मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज डिस्करेजमेंट ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनिशिएटिव। प्लानिंग क्या करता है, क्रिएटिविटी को और इनिशिएटिव को भी डिस्करेज करता है, क्योंकि आपको पता है कि आपको प्लान के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई एम्प्लॉयज़ या कोई भी न्यू आइडियाज़ के साथ आता है या क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ आता है, तो आप क्या करते हैं, वहाँ पे रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि हमारे प्लान में ऐसा नहीं, हमने प्लान के अकॉर्डिंग चलना है और प्लान में अब हम जो है वो कोई नया आइडिया जो है वो नहीं फॉलो करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपको जैसे जैसे करना है वैसे वैसे आप करेंगे। उसी तरीके से आपके एम्प्लॉयज़ भी फिर क्या होते हैं, रिजिड हो जाते हैं। उनको पता है कि अब प्लान ही के साथ चल रहा है, तो क्यों दिमाग लगाना, क्यों नया आइडियाज़ लाना, क्यों क्रिएटिविटी करना, जो मिल रहा है वही करो और फॉलो करो और ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्रिएटिविटी अगर ऑर्गेनाइजेशन में आ भी सकती है तो वो नहीं आ रही, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, डिसाइडेड पाथ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी जो क्रिएटिविटी है या कुछ इनिशिएटिव है जो हो सकते हैं, आ सकते हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, लैक कर रहे हैं। सो डिस्करेजमेंट ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनिशिएटिव भी एक डीमेरिट हो जाएगी आपकी प्लानिंग की। मूविंग टू अवर नेक्स्ट, दैट इट्स टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ऑफ कोर्स प्लानिंग बनाने में टाइम लगता है, हर लेवल की प्लानिंग आपको करनी है। अगर टॉप लेवल के आपको पता है कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट एरिया से रिलेटेड आपको प्लानिंग करनी होती है, तो आप ऐसे ही कुछ भी नहीं कर सकते। आपको जो भी फैक्ट्स हैं, वो इन्फॉर्मेशन है, वो कलेक्ट करने होंगे, उनके बेसिस पे आपको मीटिंग्स करनी होंगी और मीटिंग्स में भी काफ़ी टाइम तक डिस्कशन चलता रहेगा। देन कोई एक प्लान आएगा, देन आप उसको देखेंगे कि आपको करना है या नहीं करना है, फिर रिवाइज करेंगे। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा जो टाइम है वो आपका लग जाता है प्लानिंग करने में। सो प्लानिंग क्या है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है। मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इट इज़ कॉस्टली प्रोसेस। जहाँ ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है वहीं ये कॉस्टली प्रोसेस भी हो जाता है। आपको पता है आपको मीटिंग कंडक्ट करनी है, जितनी बार आप मीटिंग करेंगे आपको इन्वेस्ट करना होगा, उसमें कॉस्ट लगानी होगी। ठीक है, ऐसे तो है नहीं कि आराम से आप बैठ गए और हो गई मीटिंग। वहाँ पे भी अगर आपको कुछ मीटिंग बुलानी है, जिनको आप बुला रहे हैं उनको भी आपको सैलरी देनी होगी उस चीज़ को करने के लिए। प्लस साथ ही साथ अगर आपने कुछ अलग से खर्चे करने हैं, ऑफ कोर्स मीटिंग होती है तो आपको अगर कोई भी चाय नाश्ता एंड ऑल ये सब भी खर्चे करने होते हैं। फिर एक मीटिंग बैठानी है, एक टाइम लगाना है, उस सारी चीज़ों को आप समझ रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको कॉस्ट भी लग रही है। ठीक है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, लाने में भी कॉस्ट लग रही है।
तो ये क्या हो रहा है, एक कॉस्टली प्रोसेस होता है प्लानिंग में। प्लानिंग जो है वो छोटी मोटी कॉस्ट तो लगती है, साथ साथ बड़ी बड़ी कॉस्ट भी लगती है प्लानिंग करने में। तो वो सारी चीज़ों को अगर आप इंक्लूड करें तो कह सकते हैं कि प्लानिंग जो है वो कॉस्टली प्रोसेस भी है। एंड एज यू सेड टाइम इज मनी, सो अगर टाइम लग रहा है तो ऑफकोर्स कॉस्ट भी लग रही है। सो इट इज़ बोथ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड कॉस्टली प्रोसेस, राइट। सो ये भी आपको लिमिटेशन में याद रखनी है। मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज नो गारंटी टू सक्सेस। जरूरी नहीं है कि जो आप अगर प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो आपको सक्सेस ही मिलेगी। बहुत लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि जब तक हम प्लान्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तब तक हमारी सक्सेस डन है, हो गई ही। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर टाइम चेंज हो गया है, चीज़ें चेंज हो गई हैं और आपने प्लान रिवाइज नहीं किया तो ऑफकोर्स आपको लॉस होगा, ना कि वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी। तो प्लानिंग ये नहीं है कि आपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रहे प्लान बना लिया तो वो आपको सक्सेस ही गारंटी दे रहती है, ऐसा नहीं है। हो सकता है प्लान आपका फेल भी हो जाए, आगे चल के आपको रियलाइज हो कि नहीं, प्लान के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं वो सही नहीं चल रही है, यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है। तो प्लानिंग कर लेना मतलब ये नहीं कि आपकी सक्सेस की गारंटी है, ठीक है। तो ये एक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। सो देयर इज नो गारंटी टू सक्सेस। आप इस पर रिलाई नहीं कर सकते पूरी तरीके से प्लानिंग पे। तो एक ये भी लिमिटेशन हो जाएगी आपकी प्लानिंग की कि दैट देयर इज नो गारंटी ऑफ सक्सेस थ्रू प्लानिंग, राइट। सो ये भी आपको याद रखना है। मूविंग टू लास्ट, दैट इज इनएक्यूरेट फोरकास्टिंग। आपको पता है जो प्लानिंग होती है वो डिपेंड करती है आपके जो फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन है उन सारी चीज़ों पे, और उसके बेसिस पे जो आप फोरकास्टिंग करते हैं या जो एस्टिमेशन लगाते हैं उस पे। अगर आपका एस्टिमेशन ही गलत है तो आपकी प्लानिंग ऑफकोर्स जो उस एस्टिमेशन पे बेस्ड है वो क्या होगी, गलत होगी। सो प्लानिंग क्या करती है, इनएक्यूरेट फोरकास्ट भी प्लानिंग का क्या है कि लिमिटेशन हो सकता है कि अगर आपने एस्टिमेशन सही नहीं लगाया तो आपका जो प्लान होगा वो बिल्कुल गलत होगा और बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए लॉस भी सफ़र करने पड़ जाएंगे। सो ये भी एक लिमिटेशन आ जाती है आपकी प्लानिंग की, दैट इज इनएक्यूरेट फोरकास्टिंग। सो यहाँ पे हमने सारी जो लिमिटेशन है प्लानिंग से रिलेटेड वो ये डिस्कस कर ली है। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर पूछें। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग प्रोसेस को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो उसे आप ज़रूर देखिएगा, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।